So our question is, on behalf of Moon Hotel, draft letter of complaint regarding damage of clay cups and also of cups and saucers made of glass in large quantity due to carelessness in packing. On behalf of Moon Hotel, यानी सेंडर कौन है? मून होटल। और कोई आपको एड्रेस नहीं दिया है तो वो आपको खुद से बना लेना है। अब मेन पर्पस क्या है लेटर लिखने का? कंप्लेंट रिगार्डिंग डैमेज ऑफ क्ले कप्स। डैमेज हो गया है उसके लिए कंप्लेंट लिख रहे। क्या क्या डैमेज हुआ है? क्ले कप्स एंड सोजर्स मेड ऑफ ग्लास, यानी जो कांच के कप एंड रकाबी होते हैं वो डैमेज हो गया है। क्ले कप्स यानी माटी के। इन लार्ज क्वांटिटी ड्यू टू केयरलेसनेस इन पैकिंग, वो भी लार्ज क्वांटिटी में डैमेज हुआ है और उसकी एक ही वजह है पैकिंग था वो अच्छी तरह से नहीं हुआ था, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जब हुआ उसी टाइम पे ये डैमेज हो गया है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले बॉक्स बनाना नहीं भूलना है आपको, बॉक्स बना देना है, बीच में लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, मून होटल, राम रहीम चौक, भुज, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। ये हो गया सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं लिखना है तो वेबसाइट, ऐसे आप जो भी दोनों में से लिख सकते हो, ऑप्शनल है वो। ओके, राइट साइड पे लिखोगे डेट, यहाँ पे लिखे January 23, 2016, लेकिन आपको 23 January 2016 ही लिखना है, वही आपको हैबिट पढ़नी है। 23 January 2016। वन लाइन स्किप करने के बाद आप लोग लिखोगे रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, द एंजल सेरेमिक्स, 31 अभिमन्यु टावर्स, स्टेशन रोड, मोरबी, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। आपको जब क्वेश्चन में कुछ भी नेम या एड्रेस नहीं बोला हो तो आपको खुद से ही बनाना है। क्लियर? उसके बाद वन लाइन स्किप करनी है, लिखना है आपको सब्जेक्ट कंप्लेंट ऑफ डैमेज गुड्स। वापस वन लाइन स्किप करो, लिखो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। वन लाइन स्किप करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द लेटर। We placed with you an order for 2500 pieces of clay cups and 100 packets of glass made cups and saucers. यानी हमने आपको ऑर्डर दिया था 2500 पीसीस क्ले कप का एंड 100 पैकेट हमने ऑर्डर दिया था आपको कप्स एंड सोसर्स का। विथ ईच पैकेट कंटेनिंग 50 पीसीस, यानी हर एक पैकेट में 50 पीसीस थे। We have received goods today and found many of them almost broken when the packing was opened. यानी हमने जब पैकिंग ओपन करके देखा तो उसमें से बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे ऐसे कप्स एंड सोजर्स ब्रोकन थे, टूटे हुए निकले उसमें से। The goods that we have received from you out of 700 clay cups and 150 cups and saucers are almost broken, which cannot be sold. यानी वो 2500 पीसीस क्ले कप्स एंड 100 पैकेट्स में से 700 क्ले कप्स एंड 150 कप्स एंड सोजर्स ऑलमोस्ट टूटे हुए निकले, जो बिक नहीं सकते, सेल नहीं हो सकते हैं। Due to this, we will have to bear the loss of minimum rupees 10,000, यानी इसकी वजह से लॉस होगा अराउंड 10,000 का। मिनिमम बोला है, मिनिमम 10,000 का तो लॉस होगा ही। You will definitely agree with us that it is not fair that we have to bear the loss due to carelessness of your packing department, यानी आप हमारे साथ अग्री होंगे कि ये लॉस हमारा नहीं है, ये लॉस आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ था, आपके पैकेजिंग डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, तो ये लॉस हम लोग नहीं उठाएंगे। वी सजेस्ट यू जस्ट एंड फेयर एडजस्टमेंट इन दिस रिगार्ड, वी एक्सपेक्ट प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी हम सजेस्ट करते हैं कि हमारा फेयर एडजस्टमेंट हो, फेयर डिसीजन आप लो और हो सके उतना जल्दी हमको रिप्लाई करो।
वी रिक्वेस्ट यू टू टेक प्रॉपर केयर इन एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। यानी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे गुड्स की आप प्रॉपर केयर करो और अच्छा सा पैकिंग करो, और हमने जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से हमको गुड्स की डिलीवरी करो इन फ्यूचर में जल्दी से। थैंक यू नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि दिस वन इज कंप्लीट लेटर। अब राइट साइड पे आपको जाना है, लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। सिग्नेचर मैनेजर लिखो, पोजीशन जो भी लिखना चाहते हो वो लिखो, या फिर नेम लिखो, इट डजेंट मैटर। क्लियर। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट लेटर। ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अ कंप्लेंट फ्रॉम साजिद लोखंडवाला पालनपुर regarding non-receipt of plastic and paper material order by them। यानी यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, किसको? साजिद। फ्रॉम लिखा है, यानी फ्रॉम आएगा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस में। साजिद लोखंडवाला पालनपुर, जो कि है पालनपुर में। बीच का एड्रेस आपको नहीं दिया है, शॉप का नेम वो सब कुछ नियर बियर वो नहीं दिया है, वो आपको खुद से बनाना है। प्लस सेंडर्स नेम एंड एड्रेस भी आपको खुद से ही बनाना है। रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर मटेरियल ऑर्डर बाय देम, यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको आगे आगे एक्सप्लेन करती हूँ। चलो साथ में चलते हैं। पहले आपको बॉक्स बनाना है, बीच में आएगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, खुद से ही बना देना है। यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 25 सरदार नगर एस्टेट महसाणा एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। राइट उसके सामने आपको लिखना है डेट। पहले आपको लिखनी है डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। लेफ्ट साइड पे वापस वन लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, तो वो आपको दिया है साजिद लोखंडवाला, MG रोड पालनपुर, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। MG रोड ही लिखा है, लेकिन आपको MG रोड ओनली नहीं लिखना है, आपका पूरा एड्रेस वहाँ पे लिखना है। आपको वहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है। वापस वन लाइन स्किप करो, आएगा आपका सब्जेक्ट यानी मेन पर्पस ऑफ दिस लेटर। डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, आपने जो ऑर्डर दिया था उसमें डिले हुआ है। आपने बोला था कि 10 डेट को हमको ऑर्डर चाहिए, हमारा गुड्स चाहिए, लेकिन उन लोगों ने 15 तक भी सेंड नहीं किया है। क्लियर। तो उसके लिए आप कंप्लेंट लिख रहे हो, सब्जेक्ट के बाद वन लाइन स्किप करनी है, आपको वहाँ पे लिखना है डियर सर और रिस्पेक्टेड सर। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, We have received your letter dated 7 January 2016 regarding delay in execution of your order. We regret the delay। यानी हमको आपका लेटर मिला 7 जनवरी को, अभी आप लिख कब रहे हो? 25 को। यानी जब भी ऐसा बोलो कि हमको लेटर मिला तो आपको पहले की डेट लिखनी है। हमको आपका लेटर मिला था 7 जनवरी 2016 को रिगार्डिंग डिले ऑफ योर लेटर, तो उसके लिए हम रिग्रेट फील करते हैं डिले के लिए। व्हेन यू प्लेस्ड ऑर्डर विद द कंडीशन ऑफ रिसीविंग गुड्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, वी एश्योर्ड यू फॉर द सेम अंडर द इम्प्रेशन दैट वी हैव एडिक्वेट स्टॉक ऑफ गुड्स इन आर गोडाउन, बट when the instructions were given to our dispatch officer to send your goods, we came to know that we were not having enough stock of the required goods. So immediately we approached the production manager and tried our best to get the goods, but in the manufacturing unit worker were on strike, so we could not send goods। यानी हमको ऐसा ऑर्डर मिला कि आप लोग हमसे नाराज़ हो, हमसे आपने ऐसा बोला कि हमको आप गुड्स चाहिए था, लेकिन वो टाइम पे हम आपको सेंड नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन उसमें ऐसा हुआ था कि जो स्टॉक था वो गोडाउन में अवेलेबल नहीं था, और हमने आपका जो ऑर्डर था वो इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमको ऐसा था कि वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन रियल में वो अवेलेबल नहीं था। हम जब डिस्पैच ऑफिसर के पास गए तो उन लोगों ने हमको बोला कि
इनफ स्टॉक अभी है नहीं, तो हमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन मैनेजर के पास गए तो उन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पर है, तो वो भी हम आपको अभी नहीं दे पाते हैं। फ्रॉम टुडे वर्कर्स आर बैक टू वर्क एंड प्रोडक्शन वर्क हैज़ restarted, so we will be able to dispatch goods as per your order within a week. So कल से वर्कर है वो वापस आ जाएंगे वर्क पे, और प्रोडक्शन वर्क है वो भी स्टार्ट हो गया, तो हम इन फ्यूचर में यानी नेक्स्ट वीक में हम आपका गुड्स है वो जल्दी से डिस्पैच कर देंगे। वी एश्योर यू दैट सच एरर विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर, यानी हम ऐसा ध्यान रखेंगे कि ये जो मिस्टेक हुई है वो फ्यूचर में दोबारा ना हो। वी बिलीव दैट योर कंप्लेंट इज जस्ट एंड फेयर, सो द मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर यू 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द टोटल बिल ऑफ योर ऑर्डर। सो आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने सुनी और उसमें मैनेजमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम 5% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट आपको दे रहे हैं आपके बिल के ऊपर। राइट साइड पे लिखा है योर्स फेथफुली सिग्नेचर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सॉरी, यहाँ पे आएगा महाराजा, क्योंकि आप देख सकते हो सेंडर नेम है महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी आएगा महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो यहीं पे ये वाला लेटर कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो ये थे हमारे कंप्लेंट लेटर्स, इसके रिलेटेड ही आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, तो वो भी आपको नोट में लिखने हैं। और अगर कोई ऐसा लेटर है जिसके क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी।